दार्जिलिंग आए तो यहाँ का जू जरूर देखें। इस चिड़ियाघर का नाम है पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क। आइसक्रीम मैं खा रही हूँ और कैलोरी इनकी बढ़ रही है। लगातार वॉक कर रहे हैं मेरे साथ। देखिए, मैं घूमूंगी तो ये भी घूम जाएंगे शायद। क्या आप जानते हैं देश भर के 150 चिड़ियाघरों में सबसे पहला नंबर इस चिड़ियाघर को मिला है। बहुत बड़े सम्मान की बात है। ये देखने के लिए भी मुझे इस चिड़ियाघर को देखने जाना था और दार्जिलिंग आने पर यहाँ का जू देखना तो बनता ही है। कहते हैं यहाँ हर पेड़ पर ऊपर देखेंगे तो आपको रेड पांडा नजर आएंगे। रेड पांडा देखना हो तो आपको दार्जिलिंग आना ही पड़ेगा। OMG, ये शावक है। बच्चा, इतना बड़ा बच्चा और इतना खतरनाक। यहाँ की तो बेंचों पर भी शेर बने हैं। भाई, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? एक दूसरे से लड़ाई हो गई? बोल नहीं रहे? कुछ नाराजगी है तो हमसे बताइए, हम आकर आपसे बोल लेते हैं। न न न न न, मैं नहीं आने वाली। मुझे डर लगता है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा लगता है। इनसे मिलिए। मचान पर बैठे पूरा मोर्चा संभाल रखा है। ऐसा लग रहा है पूरे चिड़ियाघर की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। एक बहुत अच्छी बात है, हर जानवर के बाड़े के बाहर इनका नाम, इनकी उम्र, इनकी हाइट, सभी बातें पूरी बारीकी से लिखी गई हैं। तो आपको जो भी जानकारी चाहिए आप उसमें आराम से पढ़ सकते हैं। मेरे को तो इनको देखने से ही फुर्सत नहीं मिल रही, तो मैं आपको क्या ही पढ़कर सुनाऊंगी। लेकिन अगर आपको जिज्ञासा है तो आप ज़रूर इन सारी जानकारियों को पढ़िएगा। इन जानवरों को देखते हुए आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको कितना समय हो गया। एक तो यहाँ पर धुंध बहुत जल्दी हो जाती है दार्जिलिंग में। तो आप सोच रहे हैं कि दोपहर को आकर चिड़ियाघर देखेंगे, तो ऐसी भूल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। सुबह जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी आइए और 3 बजे से पहले पहले चिड़ियाघर देख लीजिए, क्योंकि 3 बजे के बाद तो 10 फुट दूर भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। सितंबर के महीने की बात कर रही हूँ मैं। बाकी के महीनों में क्या होता है वो मुझे कुछ नहीं पता, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देशी और विदेशी दोनों तरह की प्रजातियां हैं यहाँ पर जानवरों की, और उनको बहुत ही साज संभाल से रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर 2 म्यूज़ियम भी हैं। एक म्यूज़ियम तो ऐसा है कि उसमें बिल्कुल असली जानवरों को, मतलब उनके मरने के बाद जो जानवर होते हैं, मरे हुए जानवरों को ऐसे सहेज के रख रखा है जैसे वो बिल्कुल असली लगते हैं। म्यूज़ियम्स में इस तरह असली जानवर रखे हुए मैंने सिर्फ लंदन में देखे हैं। यहाँ इंडिया में इस तरह का म्यूज़ियम पहला और एक ही देखा है। वो जानवर बिल्कुल असली दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो जिंदा हैं। और उसमें भी हिमालयन पांडा, भालू, बड़े बड़े जानवर और छोटे जानवर सभी हैं। उनको देख कर ना आपको सरहरी हो जाती है। अंदर फ़ोटो खींचना मना है, तो मैंने म्यूज़ियम के अंदर की फ़ोटो नहीं ली है, लेकिन बाहर भी इतना खूबसूरत है वो म्यूज़ियम, वो मैं आपको सारा दिखाऊंगी। अभी आप देखिए कि किस तरह की रोड बनाई गई है और किस तरह यहाँ पर नीचे बाड़े बनाए गए हैं, ताकि हमारी सेफ्टी भी बनी रहे और हम बिल्कुल पास से जानवरों को नज़दीक से देख भी सकें। तो इस तरह की ये बाउंड्री बनाई गई है और यहाँ पर नीचे इस तरह जानवर रखे गए हैं, तो आप बिल्कुल नज़दीक से और बिना जालियों के ओपन में इन जानवरों को कैसे देख पाएँ, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रबंध कर रखा है। आपको जानवरों को देखने के लिए बीच में जब नेट आ जाता है ना, तो वो मज़ा नहीं आता, लेकिन बिना नेट के देखने में इतने खतरनाक जानवरों को भी बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप खुद जंगल में ही हैं और जंगल में ही इन जानवरों को देख रहे हैं। तो जंगल सफारी का जो मज़ा आता है ना, वो उससे ज़्यादा मज़ा मुझे इस जू में आया, सच कह रही हूँ। जितनी भी जंगल सफारी कर लीजिए आप, लेकिन जो मज़ा दार्जिलिंग जू में आएगा ना आपको, वो किसी जंगल सफारी में नहीं आएगा। इतने नज़दीक से, इतने पास से इनकी हर हरकत पर नज़र रखना, इनकी आवाज़ सुनना और अपनी आवाज़ इन्हें सुनाना सिर्फ़ और सिर्फ यहीं पर ही मुमकिन है, और वो भी पूरी सेफ्टी से। इस तरह ये तेंदुआ हमारे साथ चहलकदमी करता रहा, हमें एकटक देखता रहा, लेकिन खूंखार नहीं हुआ। पूँछ हिला रहा है जैसे कि पालतू कुत्ता हो, और बहुत शांत है, बिल्कुल शांति से बैठा है। यहाँ पर एक सैनिक म्यूज़ियम भी है जहाँ पर सैनिकों को किस तरह प्रशिक्षण दिया जाता है उसकी फिल्म दिखाई जाती है। तो अगर ये म्यूज़ियम खुला हो तो आप
वहाँ पर फिल्म भी देख सकते हैं, वो आपकी टिकट में ही इंक्लूड होता है। टिकट की कीमत 110 रुपये है, वो शायद मैं आपको बताना भूल गई थी। 110 रुपये की टिकट में आपके दोनों तीनों म्यूज़ियम भी इंक्लूड हो जाते हैं और पूरा ज़ू भी, यानी कि पूरा पैसा वसूल। 110 रुपये में आप पूरा दिन आसानी से ज़ू में घूम सकते हैं। और ज़ू इतना बड़ा और शानदार है। ये ऊपर जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ना, ये म्यूज़ियम के लिए जा रही हैं। ये सीढ़ियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि मैं आपको इन पर अपने साथ लेकर ही चलती हूँ। आपको ऐसा लगेगा आप मेरे साथ चल रहे हैं और इनकी सुंदरता का पूरा आनंद उठाइए और ऐसा महसूस कीजिए आप खुद दार्जिलिंग के ज़ू में हैं और अपने आसपास महसूस कीजिए कि जंगल कैसा होता है, जंगल की खूबसूरती क्या होती है, जंगली जानवरों के साथ रहना कैसा लगता है। ये आ गया म्यूज़ियम के बाहर का हिस्सा और यहाँ पर इतनी बड़ी रेलिंग बनी है ना, इसके चारों तरफ खूबसूरत कंचनजंगा के पहाड़ दिखाई देते हैं। कंचनजंगा की खूबसूरत वादियों को देखने का इससे अच्छा व्यू पॉइंट आपको कहीं नहीं मिल सकता। आप टैक्सी वाले को हायर करते हैं व्यू पॉइंट दिखाने के लिए कंचनजंगा के, लेकिन अगर आप 110 रुपये का टिकट लेकर ज़ू में आते हैं और यहाँ से कंचनजंगा को देखते हैं तो इससे अच्छा व्यू पॉइंट तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, यानी कि उसमें भी आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। ये सीनरी बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे पोस्टर कार्ड रख रखा हो मेरे पीछे, लेकिन ये पोस्टर कार्ड नहीं है, ये रियल व्यू है ना कितना खूबसूरत। आप सोच सकते हैं कभी कि एक चिड़ियाघर इतना खूबसूरत होगा, तभी तो इसको पहला नंबर मिला है। 150 चिड़ियाघर में पहला नंबर मिलना, पहला नंबर यहाँ के जानवरों के लिए नहीं मिला, यहाँ की देख रेख के लिए, यहाँ का आपका प्रबंध के लिए मिला है। ये म्यूज़ियम देखकर मैं वापस आ रही हूँ। इसमें जितने भी एनिमल्स थे सारे रियल एनिमल्स को, उनकी स्किन्स को रखा गया है और आपको बिल्कुल असली लगते हैं। ऐसी दहशत हो जाती है, बड़े बड़े जो पोलर बियर्स होते हैं ना, उनकी भी स्किन्स लगा रखी हैं। और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अब मैं नीचे वापस जा रही हूँ और ये सीढ़ियाँ आप दोबारा देखिए, है ना खूबसूरत। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरा ज़ू कितना खूबसूरत है। इसमें आप पूरा दिन बिता सकते हैं। आइसक्रीम शेर को खिलाऊं? मुझे खिला देना। और इस शेर ने तो समा ही बांध दिया। 1 घंटे तक हम खड़े रहे और ये महाराज लेफ्ट राइट पूरी वॉक करते रहे। सब देख रहे हैं, एकटक देख रहे हैं इनको कि ये कैसे लगातार वॉक कर रहे हैं और ये सब कुछ भूल कर अपनी धुन में मग्न भाई साहब लेफ़्ट राइट वॉक करी जा रहे हैं जैसे कि इन्होंने पता नहीं कितनी कैलोरी वाला कोई बर्गर या पिज़्ज़ा खा लिया है और उसके बाद इनको पचाना है। और अपनी कमसिन काया को बचाए रखने के लिए इनको डॉक्टर ने कहा है जी आपको 1 घंटा वॉक करनी ही पड़ेगी। और ये लगातार वॉक कर रहे हैं, सब इनको देख रहे हैं, इनके साथ सेल्फी ले रहे हैं और ये मगन है अपनी वॉक में कि भैया इनको रिपोर्ट देनी है डॉक्टर साहब को कि इन्होंने 1 घंटा वॉक करी या नहीं। कमाल ही हो गया, इस तरह की वॉक करते हुए मैंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कोई इस तरह वॉक कर सकता है शेर। और इतनी पब्लिक इनको देखने के लिए खड़ी है, सब जानवरों को छोड़कर सारे जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं यहीं पर ही खड़े हो गए हैं और इनके साथ अपनी सेल्फी ले रहे हैं। सभी केज के बाहर खड़े हैं और ना उल्टे होकर खड़े हैं और सब अपनी सेल्फी ले रहे हैं इनके साथ और ये मज़े से वॉक कर रहे हैं, दे दनादन वॉक कर रहे हैं। इतनी शिद्दत से अगर किसी 200 किलो के बंदे ने भी वॉक करी होती ना, तो सच कह रही हूँ 1 महीने में उसका वज़न आधा हो गया होता। जिस तरह से ये वॉक करे जा रहे हैं। अरे आप नाराज़ है, मुँह फेर के क्यों बैठे हो? वो देखो ब्लैक पैंथर जिसके लिए दार्जिलिंग जू में सभी लोग आते हैं। देखो कैसे घूर के देख रहा है, एकदम काली बिल्ली लग रहा है। कितना खूबसूरत है ये। अरे मोरनी, कितनी खूबसूरत मोरनी है। ये भी कोई देशी मोरनी नहीं है, विदेशी मोरनी है। इसके पंख देखो, अगर ये इतनी खूबसूरत है तो मोर कितना खूबसूरत होगा। वो देखो इसके पीछे ही मोर के पंख दिखाई दे रहे हैं। मोर बहुत खूबसूरत होते हैं, ऐसा सुना था।
खूबसूरत मोर देखे भी, लेकिन इतने खूबसूरत मोर सपने में भी नहीं सोचे थे। मोर और मोरनी इतने खूबसूरत हो सकते हैं, कितने प्यारे हैं। ओ, ये देखो तो, पेड़ है ये। आ तरह तरह के खूबसूरत, इतने सुंदर बर्ड्स देखने हैं तो दार्जिलिंग तो आना ही पड़ेगा। और वो देखो, इसका कलर तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने फुर्सत से बैठकर इसको पेंट किया है। इसकी खूबसूरती ही इसकी जान की दुश्मन बन गई और इसको पिंजरे में बंद कर दिया शायद। बेहद खूबसूरत, मतलब इंद्रधनुष के सारे रंग हैं इस मोर में। इंद्रधनुष में भी इतने रंग नहीं होंगे जितने इस मोर में हैं। और ये बिना रंगों का सफ़ेद, लेकिन कितना खूबसूरत, दूधिया, बिल्कुल हिमालय की तरह, है ना। इतनी खूबसूरती शायद एक ही जगह सिमेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन दार्जिलिंग जू इतनी खूबसूरती से भरा पड़ा है, यहाँ पर आना बनता है। ओ, कितना प्यारा। ये मुर्गा है या मोर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, इतना खूबसूरत प्राणी और चिड़ियाघर में कैद है। ओ, हेलो, कैसे हैं आप? आपकी मोरनी कहाँ है? आपका क्या नाम है? मैं आपका नाम रख दूं? इंद्रधनुष। आपका नाम इंद्रधनुष। यहाँ पर शानदार हिस्ट्री म्यूज़ियम भी है। म्यूज़ियम अंदर से तो कैमरा लगाने नहीं देंगे, देखकर जल्दी से चलते हैं। हम चलते हैं भालू देखने। भालू देखेंगे और उसके बाद यहाँ का फेमस रेड पांडा भी देखेंगे। ये मिल गए भालू भाई साहब, मचान पर चढ़े हुए हैं। दो दो भालू हैं बड़े बड़े, और वहीं से ही आवाज़ दे रहे हैं, मुझे आवाज़ देना, ना 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 ना, मुझे मत आवाज़ देना, मुझे डर लगता है, दूर से ही दोस्ती अच्छी है। हाँ, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं भालू जी। आप क्या कर रहे हैं? आसमान से दोस्ती कर रहे हैं या पेड़ों से दोस्ती कर रहे हैं? आप खुश तो हैं ना? आपसे मिलने हम आए हैं। देखिए तो कितनी गहरी खाई है, हमें नीचे देखकर डर लग रहा है। आपको डर नहीं लगता? आप तो जंगल के राजा हैं, आपको कैसा डर। चलिए अब चलते हैं रेड पांडा को देखने के लिए। ये देखो मेरे पीछे भालू बैठा हुआ, एक और दूसरे वाला ऊपर जाकर बैठा है। ये कर क्या रहा है? लेकिन यहाँ पर ना सब सेफ है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सेफ हैं। ये देख रहे हैं रेड पांडा, और मेरे पीछे पेड़ पर सोए पड़े हैं नवाबजादे। देखिए, पेड़ पर सो रहे हैं नवाबजादे। ये कोई सोने का टाइम है? दोपहर हो रही है, 3 बज रहे हैं। इस समय कौन सोता है? सोए पड़े हैं। और एक पांडा ऊपर पेड़ पर चढ़ा हुआ है, बहुत ऊपर। ओए एक्वेरियम, कितनी सुंदर फिश है, बिल्कुल नियॉन कलर की, रेयर फिशेस हैं ये। कितनी सुंदर हैं। वो देखो ट्रांसपेरेंट फिश है, ट्रांसपेरेंट। वो देखो ऑरेंज वाली, देखो वो देखो, देखो देखो। और ये ब्लैक वाली देखो तो, वो वाइट वाली, सारी एक से बढ़कर एक है। कितनी सुंदर फिश है। एक्वेरियम भी शानदार है इस जू का, और कितना नीट एंड क्लीन है, मतलब आसानी से देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे ज़ू ऐसे देखे हैं जिसमें एक्वेरियम में आपको कुछ अंदर नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पर कितना साफ दिखाई दे रहा है ना। ये फिशेस कितनी सुंदर नज़र आ रही हैं। और वो बर्ड्स देखो, वो देखो वाइट पिजन, टुन टुन, गुटर गु, कैसे हो? क्या कर रहे हो आप? हेलो, हेलो बड़ी। वो देखो कितना बड़ा तोता, ऑस्ट्रेलियन है ये। कम से कम नहीं तो 4 फुट का तो होगा। और एक नहीं है, ये देखो कितने सारे हैं अलग अलग रंगों वाले। और ये गिलहरी, ओए क्या खा रही है? क्या खा रहे हो आप? नट्स खा रहे हो? बादाम खा रहे हो? मूंगफली? ओए कितना डरावना है। और ये तो बच्चे हैं, 3 ये कितनी बदमाशी कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ये बड़े हो जाएंगे तो कितने खूंखार बनेंगे ना। ये अभी से कितने डरावने लग रहे हैं ना। हाँ, और ये देखो ये भी बच्चे हैं। ये अभी मैंने पेपर में पढ़ा था, ये नए पैदा हुए हैं 5 बच्चे। ये वही हैं लेपर्ड के, है ना।
कितने सुंदर है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली हूँ, लेकिन कितनी खतरनाक बिल्ली है। लेकिन ना आज वसूल हो गया जू आना। सोच रही थी जाऊँ नहीं जाऊँ, पूरा दिन कहीं वेस्ट ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर आकर तो मन ही नहीं भर रहा, वापस जाने का जी नहीं कर रहा। मन तो है आपको और दिखाऊं, लेकिन वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी और शायद आप बोर हो जाएंगे। बर्ड्स और एनिमल्स को देखकर कौन बोर होता है वैसे। लेकिन ना यहीं पर ही वीडियो को अंत करती हूँ। इनकी छोटी छोटी क्लिपिंग्स मैं ना शॉर्ट वीडियोज़ में डाल दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। तो दार्जिलिंग आए तो यहाँ का ये जू देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वो देखो रेड पांडा नीचे उतर रहा है पेड़ से। आओ मैं लेकर चलती हूँ, धीरे धीरे चलना है, आवाज़ मत करना। ये देखो उतर गया पेड़ से। इतने पास से रेड पांडा को देखना और इतने पास से भालुओं को देखना सिर्फ और सिर्फ दार्जिलिंग जू में ही संभव हो सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की एक भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं। वापस आते समय हनुमान जी का मंदिर आ गया, इनसे भी आशीर्वाद ले लिया। हे बजरंग बली, अपने भक्तों का उद्धार करना।